राधे राधे दोस्तों। आज जानेंगे श्री कृष्ण के शब्दों में कि अकेलेपन को कैसे दूर करें। श्री कृष्ण की वाणी और उनके उपदेशों में जीवन के हर पहलू का समाधान मिलता है, चाहे वह तनाव, दुख या अकेलापन हो। भगवद गीता और श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें जीवन को सही दिशा में चलाने का मार्ग दिखाती हैं। अगर हम अकेलेपन की बात करें तो श्री कृष्ण ने इस समस्या का भी समाधान अपने उपदेशों में दिया है। अकेलापन जो मनुष्य के मन में होता है, उसे समाप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों और उपदेशों का वर्णन किया है। इन उपदेशों को कैसे समझें और कैसे जानें, आइए आगे सुनते हैं। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को समझाया कि संग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। संग का अर्थ होता है कि आप किसके साथ समय बिताते हैं। यदि आप अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं तो आपकी सोच भी सकारात्मक होती है, लेकिन यदि आप गलत संगत में रहते हैं तो आपके अकेलेपन की भावना और बढ़ जाती है। सत्संग अर्थात संजनों का संग हमेशा नकारात्मक से दूर करता है और हमारे मन को शांति प्रदान करता है। सत्संग के माध्यम से हम उन लोगों से जुड़ते हैं जो हमारी भलाई चाहते हैं। इसके साथ ही हमें भगवद गीता के माध्यम से यह भी पता चलता है कि सत्संग के जरिए हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है कि आत्मा अमर है। आत्मा शरीर से परे है और इस संसार में हमारा शरीर केवल एक माध्यम से है। जब हम इस सत्य को पहचान लेते हैं तो हमारे जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाता है। अकेलेपन का मुख्य कारण यह होता है कि हम अपने आप को केवल शरीर के रूप में पहचानते हैं, जबकि श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का स्वरूप नित्य और शाश्वत है। आत्मा के ज्ञान से हम यह समझ सकते हैं कि हमारे आसपास जो भी हो रहा है वह केवल एक क्षणिक अवस्था है। आत्मा को जानने से हम अपने भीतर की अनंत शक्ति और आनंद को महसूस कर सकते हैं। इससे अकेलापन समाप्त हो जाता है, क्योंकि हम अपने आप को अनंत, अजर, अमर और शाश्वत के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग का उपदेश दिया है। इसका अर्थ है कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अक्सर जब हम अकेले होते हैं तो हमें यह लगता है कि हमारा जीवन निरर्थक है, लेकिन कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हमें अपने अकेलेपन की चिंता नहीं रहती है। हमारा ध्यान कर्म पर केंद्रित हो जाता है और मन में शांति का अनुभव होता है। कर्मयोग का अभ्यास हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों को बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिए। यही मार्ग हमें जीवन में संतोष प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने भक्ति योग को अकेलेपन से छुटकारा पाने का एक अद्भुत मार्ग बताया है। भक्ति का अर्थ है परमात्मा के प्रति समर्पण और उनके प्रति अटूट प्रेम। जब हम श्री कृष्ण के चरणों में अपने
मन को लगाते हैं तो हमारे भीतर एक अनोखी शांति और संतोष की भावना उत्पन्न होती है। भक्ति योग के माध्यम से हमें यह अनुभव होता है कि हम अकेले नहीं हैं, भगवान सदैव हमारे साथ हैं। जब हम उनके प्रति समर्पित होते हैं और उनके नाम का जप करते हैं तो हमारा अकेलापन दूर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे भक्त हैं वे कभी भी अकेले नहीं होते, मैं सदा उनके साथ हूँ। इस भक्ति के माध्यम से हमें यह अनुभव होता है कि भगवान हमारे साथ सदा रहते हैं, जिससे हमारे मन का अकेलापन समाप्त हो जाता है। अकेलापन केवल बाहरी स्थिति नहीं होती, यह एक मानसिक अवस्था होती है। श्री कृष्ण ने गीता में मन के नियंत्रण का बहुत महत्व बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर मन को सही दिशा में नहीं लगाया जाता तो यह व्यक्ति को भटकने का कार्य करता है। मनुष्य मन अगर व्यर्थ की चिंताओं और भय में डूबा रहता है तो वह अकेलापन महसूस करता है। लेकिन जब हम मन को भगवान में लगाते हैं तो उसे अनुशासन में रखते हैं तो मन स्थिर होता है और हमें शांति मिलती है। मन को शांत करने के लिए ध्यान और योग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और उसे एकाग्र कर सकते हैं। इससे हमें भीतर की शांति मिलती है और अकेलापन दूर होता है। श्री कृष्ण ने समत्व भाव की भी महिमा बताई है। इसका अर्थ है कि हमें जीवन के हर स्थिति में समान भाव रखना चाहिए, चाहे वह सुख हो या दुख हो। जब हम सुख और दुख में एक समान रहते हैं तो हमारे मन में संतुलन आता है और हम किसी भी स्थिति में अकेलापन महसूस नहीं करते हैं। समत्व भाव हमें सिखाता है कि जीवन में हर चीज क्षणिक है। सुख दुख, हार जीत, लाभ हानि सभी चीजें समय के साथ बदल जाते हैं। इसलिए हमें इन स्थितियों में खुद को नहीं खोना चाहिए। जब हम समत्व भाव से जीवन जीते हैं तो हमें अकेलापन और दुख नहीं सताते हैं, क्योंकि हर परिस्थिति में भगवान को अपने साथ मानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सच्चे मित्र का महत्व समझाया। अर्जुन जब युद्ध में खुद को अकेलापन और हारा हुआ महसूस कर रहे थे तब श्री कृष्ण ने उन्हें सच्चे मित्र के रूप में सही मार्ग दिखाया। जीवन में सच्चे मित्र का होना बहुत ही आवश्यक है, जो हमें सही दिशा दिखा सके। श्री कृष्ण ने यह बताया कि सच्चा मित्र वही होता है जो हमें हमारी भलाई के लिए सही सलाह दे, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अकेलापन से छुटकारा पाने के लिए हमें ऐसे मित्रों की आवश्यकता होती है जो हमें सही समय पर समर्थन दे सके। जब हमें अपने जीवन में सच्चे मित्र मिलते हैं तो हम कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करते। अहंकार भी अकेलापन का एक बड़ा कारण होता है। जब हम अपने जीवन में अहंकार का विकास कर लेते हैं
तो हम दूसरों से दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में अहंकार के त्याग का उपदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि अहंकार केवल विनाश की ओर ले जाता है और हमें दूसरों से अलग करता है। जब हम अहंकार को त्याग देते हैं तो हमारे भीतर विनम्रता और दयालुता का विकास होता है। इससे हम दूसरों के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं और अकेलेपन से मुक्त हो सकते हैं। और अहंकार छोड़कर जब हम सभी से प्रेम और समानता का व्यवहार करते हैं तो हमारे जीवन में दूसरों का स्नेह और समर्थन मिलता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में ज्ञान और मोक्ष का महत्व बताया है। ज्ञान के बिना मनुष्य भटकता है और अकेलापन महसूस करता है, लेकिन जब हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है तो हम जीवन की वास्तविकता को समझते हैं और अकेलेपन से मुक्त होते हैं। मोक्ष का अर्थ है जीवन के बंधनों से मुक्त होना। जब हम ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं तो हमें संसार के दुखों और अकेलेपन से छुटकारा मिलता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि ज्ञान और मोक्ष के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन का सार्थक बना सकते हैं और अकेलेपन से छुटकारा पा सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में ध्यान और योग के अभ्यास का भी महत्व बताया है। ध्यान के माध्यम से मनुष्य अपने मन को शांत कर सकता है और योग के माध्यम से वह अपने शरीर और मन को संतुलित कर सकता है। ध्यान और योग हमें आत्मिक शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे हम अकेलेपन से मुक्त हो सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति को अनुभव करते हैं और भगवान के प्रति अपनी भक्ति को और भी गहरा कर सकते हैं। योग के माध्यम से हम अपने शरीर और मन के बीच तालमेल बिठा सकते हैं, जिससे हमारा जीवन संतुलित और सुखमय हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी और उपदेशों से हमें यह स्पष्ट होता है कि अकेलापन केवल एक मानसिक अवस्था है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।